पॉइंट्स के ऊपर जो कि रिसेंटली कल ही जो कि एक ऑन पैसिव 360 में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी मिस्टर ऐश के द्वारा, और उसके बाद रॉबलिन लाइव में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। और उसमें एक पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको प्लीज़ आप थोड़ा गौर से सुनना, ओके? क्योंकि बहुत सारे हमारे फाउंडर्स ने शायद सुना नहीं होगा वो पॉइंट, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हुई वहाँ पे कल, और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी निकल के आई। सबसे पहले तो पैकेजेस की बात हुई, ओके, फिर कुछ क्वेश्चंस थे, और उसके साथ साथ कुछ थोड़ी और अपडेट्स भी थी कि ऐश क्या सोचते हैं, कैसे हैं, क्या असल में उनको अभी लग रहा है। ऐसी वाली सारी चीज़ें थी। सबसे पहले पैकेज के ऊपर बात करेंगे कि देखिए, मिस्टर ऐश ने कल आपको शायद याद होगा पिछले हफ्ते जब रॉबिन लाइव हुआ था, जब मिस्टर ऐश ने बताया था कि सॉरी, जब इंडिया में विनर्स के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जब मिस्टर ऐश ने बताया था कि हम बहुत सारे सीपीएस, अकाउंटेंट्स, लीगल टीम्स के साथ हम लोग मीटिंग करने वाले हैं सारे पैकेजेस के जो फाइनलाइजेशन वट उसके बारे में, तो वहाँ पे हुई, तो डेफिनेटली वो सारा कुछ फाइनलाइज हो गया है। और एक टेंटेटिव, ओके, एक टेंटेटिव कॉस्ट है जो पैकेज की, वो निकल के आ गई है। टेंटेटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी ये फाइनल नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। मिस्टर ऐश ने हिंट दिए हैं कुछ चीज़ों के ऊपर वहाँ पे, ओके। अभी इसमें हमें ना थोड़ी सी चीज़ देखनी है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सारे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट है, सारे इंडिया के हमारे फाउंडर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ओके, क्योंकि एक उसमें बात हुई, वो उसी के सिलसिले में ये मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ओके। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है एक, आने वाले दिनों में बहुत बहुत सारा और भी कुछ होने जा रहा है, इंफॉर्मेशन आएंगी, सारी कुछ ऐश हिंट्स में आपको देते भी रहेंगे, बट उसका मतलब वो नहीं है कि वो चीज फाइनलाइज है, ओके। ये आप प्लीज थोड़ा अपने दिमाग में बना के रखिए कि वो चीज फाइनल नहीं है जब तक कोई कि वो हमारे बैक ऑफिस में हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐश कभी भी आके वो ऐसी चीजों को बिल्कुल फाइनलाइज तरीके से वहां पे आके कहीं भी नहीं बोलने वाले, वो बैक ऑफिस में आके देखेंगे। टेंटेटिव चीजें होती हैं। कल के पैकेजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया, वो टेंटेटिव है, वो रियल प्राइस नहीं है, ओके। तो इसलिए बहुत बहुत हजारों फोन आए मुझे आज ग्रुप्स में, ये चल रहा है जी, उसने तो ये लिख के वहां डाल दिया है, पैकेज का फाइनल प्राइस आ गया है, इतने तो हमारे हैं ही हैं वहां पे, 97 और $10 है, उसके बाद जस्ट हमें इतने देने हैं, ये करने हैं वो करने हैं, ओके। नो डाउट हमें बहुत बहुत सारी एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमें इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए हमें यहाँ पे, हम इसमें जी रहे हैं अब ऑन पैसी में हम लोग, तो थोड़ी सी भी कुछ न्यूज़ हमारे निकल के आती है मिस्टर ऐश के मुंह से, तो हम एक्साइट होते हैं, विच इज़ नेचुरल। वो एक नेचुरल बात है, बहुत ऐसा ही होता है, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, बट हम ऑन पैसी में है, तो हमें यहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ साथ अपने होशो हवास में हमें क्या क्या करना है वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। इन्फॉर्मेशन बहुत आने वाली है आने वाले दिनों में, ओके। तो कुछ भी चीज जब तक वो फाइनलाइज होके हमारे सामने नहीं आती है, तो प्लीज वहां पे कुछ मत करा करो, कंफ्यूजन पैदा होता है ऐसे, फिर यही बात बाद में आती है कि अरे तब तो ऐसा बोलते थे, अब तो ये ऐसा हो गया। वो ऐसा इसीलिए होता है ना कि आप इमीडिएटली वहां पे शुरू हो जाते हो। किसी लीडर ने ऐसा, हमने तो, मैंने तो बात भी नहीं की पैकेज की कि क्या हुआ, बहुत सारे और लीडर्स ने भी बात नहीं की, तो कहां कहां से बातें निकल के ग्रुप्स में डल जाती हैं, आई डोंट नो, ओके। सो प्लीज इसके ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा गौर करिए। बोला गया गुड, उसके बाद वहां पे जब आएगा फाइनलाइज होके, तो तब उसको फाइनल माना जाए। तब तक ठीक है, इंफॉर्मेशन आई अपने पास रखिए। अब वैसे आपने डिस्कस करनी है, आपने अपनी टीम के साथ वैसे कर लो कि अच्छा ये है, देखते हैं कि क्या है फाइनल फाइनल फिगर या फाइनल चीज क्या निकल के आती है। बट उसको सोशल मीडिया पे उसको इधर उधर शेयर करना, वो दैट इज टोटली, वो मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसमें बहुत कुछ और फिर जुड़ जाता है, और वो आगे जाके और कुछ गलत 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 कुछ और हो जाता है, ओके। तो इस चीज से प्लीज बच के रहिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। पैकेजेस की कॉस्ट अभी फाइनलाइज तरीके से हमारे सामने नहीं आई है, एंड दिस इज 100% क्लियर। अगर आपको कोई मिसलीड कर रहा है कि ये तो आ गई, ये तो फाइनल कॉस्ट ही है, नहीं, ये टेंटेटिव है सारा कुछ,
सारा का सारा कुछ ये टेंटेटिव कॉस्ट है, इसका कोई फाइनलाइजेशन से अभी दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आपको फाइनल कॉस्ट आने वाले दिनों में आपके बैक ऑफिस में सीधा ही दिखेगी, मैं ये बता रहा हूँ। आपको अपडेट नहीं किया जाएगा, आपको आपके बैक ऑफिस में वहां पे वो पैकेज की कॉस्ट वहां पड़ी हुई दिखेगी। उस दिन आप सच मानिए उस बात को। ओके, सेकंड थिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कल बात करते करते ऐश ने एक बात कही कि जब उनसे शायद पूछा गया था कि आप ऑन पैसिव आप कैसे देखते हैं, हम इस स्टेज में हैं तो कैसे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, और उनमें से एक चीज जो उन्होंने बोली कि बाकी तो सब ठीक है, एक चीज हमेशा बॉदर करती रहती है ऐश को कि कुछ भी यहां मैं बोलूं तो इतना सारा यूट्यूब के ऊपर इतना सारा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आ जाती हैं, और वो सारा का सारा सिस्टम को हमारे को हिला के रख देती है, क्योंकि वो सोशल मीडिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और ये हमें भी मालूम है सबसे ज्यादा वीडियोस कौन डालते हैं, हमारे इंडिया के यूट्यूबर ही सबसे ज्यादा वीडियोस डालते हैं। ओके, ये सीधे उन्होंने नाम नहीं लिया इंडिया का, बट हमें तो मालूम है ना वो कहाँ बोल रहे हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिक ये बात कही है कि मुझे इस बात का बस दुख है सारे इसमें सारे प्रोसेस में, कि ये बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे उनको बहुत कुछ बैक एंड के ऊपर झेलना पड़ता है इन सब चीजों के द्वारा। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि देखो मैं अभी ये पैकेजेस के बारे में कुछ ऐसे बोल रहा हूँ, कल तक ये बहुत कुछ वहां पे होगा इमीडिएटली। ओके, तो उनको मालूम था कि ये बहुत कुछ ऐसा होगा वहां पे, और वो भी हुआ भी, कभी कुछ कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। ओके, सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ऑन पैसिव को ये जो गार्बेज यूट्यूब वाले, ओके मेरी बात सुन रहे हैं, अगर ये हर एक बात मेरी रिकॉर्डिंग को वहां पे तुम लोग डाल देते हो, ओके सुन के ही डालते हो, एक एक चीज सुनते हो आप मेरी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। किससे रिक्वेस्ट है? ये जो गार्बेज आप डालते हो, ये जो गार्बेज वाले यूट्यूबर है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। ओके, नहीं तो हमारे पास तरीके बहुत हैं अब। ओके, ये आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है, बल्क में रिपोर्टिंग होने वाली है, और मैं करवाने वाला हूँ बल्क में रिपोर्टिंग, मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल रीजन से करवाना। आपके चैनल उड़ने वाले हैं। ओके, यूट्यूब की ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब उनको रिपोर्टिंग है वो उड़ाते हैं, उड़ाए उड़ाए हमने चैनल। ओके, तो इसको जब तक हम लोग झेल रहे थे, झेल रहे हैं, बट अभी ना तो आप प्लीज मेरी फोटो को यूज करिए, ओके, ना ही यहाँ वहां पे गार्बेज परोसने की कोशिश करिए। और मेरी रिक्वेस्ट है हमारे फाउंडर से, ऐसे गार्बेज को तो आप लोग देखते ही क्यों हो? आपको कितनी बार समझाएंगे हम लोग? ओके, बट स्टिल हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। इनकी सबकी रिपोर्टिंग होने वाली है, सब चैनल उड़ने वाले हैं, चैनल डिलीट होने वाले हैं सब लोगों के। ओके, तो ऐसे हल्के में मत लेना ये सब बातें मैं बता रहा हूँ जो। ओके, तो प्लीज इन चीजों के बारे में रखिए, अपने सीईओ के दुख को समझिए कि वो सारा कुछ सही बना रहे हैं, और आप लोग आके वहां पे ऐसे नॉनसेंस गिरी कर जाते हो। ओके, जो जहां पे आपके सीईओ को जस्ट इसी बात का दुख है, और किसी किसी बात का उनको दुख नहीं है। ओके, कि ये ऐसा कुछ पे पेश हो जाता है। तो प्लीज अपने आप को संभालिए, अपने कंट्री की इमेज को ऊपर रखिए, अपने आप को पीछे रखिए। अगर व्यूज लेने उसके और बहुत सारे तरीके हैं। एथिकल वीडियोस बनाइए ऑन पैसे के ऊपर, हजारों चाहे बनाइए रोज की, आपके यहाँ पे ऑडियंस बहुत है, ऑन पैसिव की ऑडियंस बहुत है। अगर आप सही से अच्छे से बनाओगे, हजारों लाखों व्यूज आपको आएंगे, अच्छे अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, राइट। तो ये ऐसी फालतूगिरी मत करा करें, आपके सीईओ को झेलनी पड़ रही है। ओके, बट आपको रिपोर्टिंग भी होने वाली है, अगर आ भी गई है तो इमीडिएटली हम लोग उसको रिपोर्ट करने वाले हैं, आपके चैनल डिलीट होने वाले हैं। ओके, आप दूसरे नेम से आओगे तब भी डिलीट होने वाले हैं, तीसरे से आओगे तब भी डिलीट होने वाले हैं। सो ओके, सो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। एंड जो पैकेजेस वगैरह वो सारा प्लीज थोड़ा सेंसिबल और बड़ा पेशेंस रखा करिए। ओके, यहाँ पे पेशेंस की बहुत जरूरत है हमें, अभी आने वाले दिनों में पेशेंस की जरूरत है, ताकि हम जो सुने जो देखें वो ऑथेंटिक सुने। एक्साइटमेंट में आप आके कुछ भी हमें ऐसा ग्रुप्स में इधर उधर डालने की जरूरत नहीं है। ओनली वेट करें, गो विद द फ्लो करें। जब इंफॉर्मेशन आएगी बैक ऑफिस में या ऑथेंटिक होगी वो पूरी की पूरी 100%, क्योंकि ये 100% इंफॉर्मेशन नहीं थी जो मिस्टर ऐश ने दी, एक टेंटेटिव दी है कि आपको ओवरव्यू दिया गया कि ओके ऐसा होगा। उनका उनका आप स्टाइल देखना जब वो बोल रहे थे। ओके,